सर्वनाम। एक बढ़िया क्वेश्चन आया था सर्वनाम में, है ना, कल ग्रुप में शाम, है ना, जुड़ा, अभी डिस्कस कर लेंगे उसको। सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आता है ना। तो लिखो डेफिनेशन, वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले, तो इसका मतलब क्या हुआ सर्वनाम का? जैसे संज्ञा का मतलब नाम था, सर्वनाम मतलब के बदले। मीनिंग क्या निकल? मैं मतलब पूछा, जैसे संज्ञा का मतलब क्या था? नाम था। सर्वनाम का मतलब के बदले, क्योंकि उसी के बदले आ रहे हैं ना। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन ना डेफिनेशन से बनता है, इसलिए इसको समझना जरूर, ठीक है। तो सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के बदले आता है, के बदले, ठीक। दूसरा, सर्वनाम का काम क्या होता है? लिखो, हाँ, सर्वनाम संज्ञा की पुनर्वृत्ति को दूर करता है। पुनरावृत्ति को दूर करता है। अब जो नए हैं उनको बताना पड़ेगा, पुराने वाले को बोर लगेगा। सर्वनाम संज्ञा की किसको दूर करता है? पुनरावृत्ति को दूर करता है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? बार बार आने, बार बार क्या होना? रिपीट होना, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और क्या बनाओ सेंटेंस? और फल खाया। राम घूमने गया और राम बिस्किट फल्ली खाया, सही में लिख दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अजीब क्या लग रहा है देखने से? दो बार आ रहे हैं ना, राम और नाम, मतलब यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। यहाँ भी राम क्या है? संज्ञा है। तो हम यहाँ पे राम यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? उसके बदले में सर्वनाम। और उसने, राम के बदले क्या यूज करेंगे? उसने। तो सर्वनाम क्या करता है? राम मतलब संज्ञा को बार बार आने से रोकता है ना, क्योंकि फिर उसको पढ़ने में ही सुटेबल नहीं लग रहा है वो। लिख लो एग्जाम्पल को, है ना। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ऑनलाइन बन रहा है वीडियो, जो पढ़ेगा वो भी हंसेगा, इसको और कुछ नहीं मिला खाने के लिए करके, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये बताओ सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11, है ना। सर्वनाम के अगर भेद बोले तो 6 और सर्वनाम की संख्या बोले तो 11। लिखो सर्वनाम 11 होते हैं। देखो ये जो 11 है ना, वो मूल सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? मूल। बाकी जितने भी सर्वनाम होंगे ना, वो इनसे बनेंगे, ठीक है। तो 11 का नाम को याद रखना। 11 में क्या क्या आएगा? सबसे पहले लिखो कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होता है। अब देखते हैं 11 कौन कौन से हैं, बताओ। चलो, मैं, तुम, लाइन से याद किया करो ना, अदर कचर याद करोगे ना तो भूल जाओगे। मैं, तुम और आप, ठीक है। यह, वह, है ना। कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये हो गया याद। अब ये कुछ भी बीच से बोलोगे तो नहीं होगा, तो 11 हो गया ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो और कौन, क्या, ये होते हैं 11 मूल सर्वनाम। ठीक है, इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बेस पे आगे जब हम लोग विशेषण पढ़ेंगे वहां पे इसका क्या होगा? यूज होगा। इसलिए 11 याद होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बाकी जितने भी सर्वनाम है वो इसी से बनते हैं, है ना। जैसे कि मैं से क्या बन सकता है? मैं से मैंने, मुझे, मेरा, तुम से तुम्हारा, तुमको, है ना। बाकी सब जितने भी बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। केवल मूल सर्वनाम कितने हैं? तो 11, है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगर देखो एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितने, तो 11। और एक क्वेश्चन इसी दे देगा कि पंडित है, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार कितने सर्वनाम है, तो वो भी 11 आएगा। लिख लो इसको, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार 11 सर्वनाम होते हैं। पंडित कामता प्रसाद
के अनुसार कितने सर्वनाम होते हैं? 11। ये नंबर्स है, ठीक है। ग्यारह सर्वनाम होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। कितना भेद होता है सर्वनाम के? 6 भेद होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलो 6 का नाम बताओ। सबसे पहले कौन सा आता है? पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा आता है? निश्चय। लाइन से याद किया करो, निश्चय वाचक सर्वनाम। अब निश्चय है, इसका मतलब दूसरा क्या आएगा? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फिर क्या आएगा? प्रश्नवाचक आएगा। क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर एक है संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। 6 का नाम लिखो। देखो नाम लिखना जरूरी है ताकि आपको याद रहे, है ना। बाद में उसको डिस्कस करेंगे। आप सीधा दशहरे के बाद दिलाना टेस्ट को पूरा अच्छे से पढ़ के, ठीक है। और 200 नंबर का रहेगा टेस्ट, 100 हिंदी और 100 कंप्यूटर। भले 3 घंटा बैठना लेकिन अच्छे से दिलाना। नहीं दिलाओगे ना 200 क्वेश्चन का, अभी ना इसी का दिला लो। उसके बाद जब सब चीज हो जाएगा फिर एक बार और टेस्ट रखेंगे, है ना। और एक बार मैं अलग से टेस्ट रखूंगा। उस अलग से टेस्ट में ना खाली पर्यायवाची विलोम जो याद करने वाली है उसी का बस रहेगा। खाली याद करे वाला तत्सम तद्भव पर्यायवाची मुहावरा पूरा एक टेस्ट उसी का रहेगा। उसको बाद में रखेंगे, है ना। पहले पढ़ लेना। तो ये किसका भेद होता है? 6 भेद सर्वनाम का, है ना। चलो लाइन से पढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें लिखो हेडिंग डालो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या लिखोगे? पुरुष या स्त्री जाति का क्या होता है? पुरुष या स्त्री का क्या होता है? जाति लिखो या डायरेक्ट पुरुष या स्त्री लिखो का क्या होता है? बोध होता है। पुरुष या स्त्री का बोध होता है, ठीक है। बहुत आसान है। पुरुष या स्त्री का बोध होता है, ठीक है। कितने टाइप्स होता है इसके? 3 बताओ चलो। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और एक और होता है अन्य पुरुष, है ना। चलो आपको ये बता दो तीनों में क्या अंतर है। उत्तम पुरुष जो क्या करता है? बोलता है, जो बोलता है। मध्यम में जो सुनता है। अन्य में जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है या फिर कहा जाता है। तीनों में अंतर है। जो बोलता है, जो सुनता है और जिसके बारे में बात होती है ना। अब ये याद करने का नहीं है, इसका उदाहरण। चलो बताओ उत्तम पुरुष में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है ना। देखते हैं। जैसे कि जो बोलता है मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, जिसमें जो बोलता है का सेंस हो वहां पे क्या आएगा? उत्तम पुरुष, ठीक है। सुनने वाले में क्या आएगा? बताओ चलो। तुम, तुझे, तुम्हारा, आप, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या आएगा? उसे, वह, हाँ उसे से उसने, वह, उसका, उन लोग बोलते हैं ना। इसके अलावा और भी बहुत सारा आएगा।
छटनी कर लेंगे ना हम लोग, इसको तीनों को कर लेंगे ना, एकदम आसान है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ मिलेगा। दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, या तो डायरेक्ट देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है, या दूसरा क्या होता है कि सेंटेंस में लिखा के आएगा, सेंटेंस में लिखा के आएगा और पूछेगा कि वहां पे कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो सेंटेंस में लिखा के आएगा, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, मैं आ गया, तो पुरुषवाचक। और कौन सा पुरुषवाचक, तो उत्तम पुरुष, है ना। तुम्हारा घर कहाँ है, तो मध्यम पुरुषवाचक, है ना। इसके बारे में बोल दिया, जैसे कि उसने, उसने सेंटेंस बना, उसने से, हाँ उसने आम खाया, है ना, या उसने मुझसे कहा था, ये सब चीजें। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, अन्य पुरुष आएगा। ठीक, अब देखो कुछ कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं, ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होता है, इनमें से कुछ सर्वनाम ना अदर वाले में भी आते हैं, जैसे कि आप जो है निजवाचक में भी आता है ना। हालांकि निजवाचक जब पढ़ेंगे तो फिर से इसको बताऊंगा, आप जो है किसमें आते हैं, निजवाचक में, लेकिन वहां पे आपको क्या समझना है, वाक्य का भाव समझना है, भाव, क्या समझना है, भाव। जहां खुद के बारे में बात हो रही होगी वहां पे निजवाचक रहता है आप, और जहां पे जो सुनता है उसके सेंस में आएगा वहां पे कौन सा होता है, पुरुषवाचक। जब निजवाचक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अभी बस सुन ले रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा कौन सा है सर्वनाम, निश्चयवाचक। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक में किसका बोध होता है, निश्चितता का, निश्चयवाचक में निश्चितता का, निश्चयवाचक। और इसका सर्वनाम चिन्ह क्या है, यह, ये, वह, वे, यह, ये क्या है, समीपवर्ती है, जो पास में रहता है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यह वे, और जो दूर में रहता है उसके लिए वह वे, ये क्या है, दूरवर्ती है, जो पास में उसके लिए यह, जो दूर में उसको वह, यह, ये, वह, वे। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन मत होना, बस इसको याद रखना, निश्चय बोले मतलब यह वह, यह वह। ठीक है, चलो अब सेंटेंस बनाओ, यह से, यह मेरी किताब है, लिखो, चलो, यह मेरी किताब है। ये से बनाओ, ये से बनाओ सेंटेंस, ये से, ये मेरा घर है ना, ये मेरा घर है। वह से बनाओ, चलो, हाँ, वह बहुत सुंदर है, लिखो, वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, खूबसूरत को खूबसूरत बोलते हैं। ठीक है, फिर वे से बनाओ। अब देखो यहां पे सेंस लगाना है, आपको दिमाग में नहीं लग रहा है, जहां पे वह आएगा वहां पे पुरुष भी हो सकता है, कौन सा पुरुषवाचक होगा, वह मतलब, अब कैसे जानोगे, अगर कोई सेंटेंस दे दिया है ना, देखो अभी जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखे, फिर से हम लोग टीटी टाइम में इसी चीज में फंसे थे, है ना, वह बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे ये जो वह है वो निश्चयवाचक का है या पुरुषवाचक का है, ये आपको बताना है। चलो सोचो, पुरुषवाचक में भी तो आ सकता है ना, वह क्या आएगा, ये वाला सेंटेंस किसमें आएगा, ये आएगा अन्य पुरुष में। हम लोग लिखे निश्चय में, लेकिन है ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिखे ना, वह बहुत सुंदर है ना। अब मैं बताया ना, कुछ कुछ सर्वनाम दो ठोक में आता है, ये निश्चय में भी आता है और किस में आता है, अन्य पुरुष में भी, है ना। अब दोनों में जब ऐसा फंस जाए तो अपने को फर्क कैसे करना है, ये जो है ये क्या है, सजीव वाला जो होता है वहां पे क्या रहता है, पुरुषवाचक, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखे, पुरुषवाचक के स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आ रहा है। अब भाई सुंदर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना,
लेकिन इसमें एक चीज और है, सुंदर तो कोई चीज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप खुद सोचो ना, सुंदर कोई पुरुष या स्त्री भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा कि वो बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पे फंस जाएगा क्वेश्चन आके, जो ऑप्शन रहेगा उसके आधार पे आंसर लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर लिविंग बॉडी रहेगा मतलब ये जाएगा किसमें? स्त्री, या जैसे कि राम बहुत सुंदर है, किसी लिविंग बॉडी की बात करें तो वहां पे पुरुषवाचक आएगा, और नॉन लिविंग की बात करें तो वहां पे क्या आएगा? निश्चयवाचक, है ना। और अगर दोनों के बारे में कंफ्यूजन क्लियर ना हो तो कोई एक रहेगा ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में या तो पुरुषवाचक रहेगा या निश्चयवाचक रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो दोनों में आ सकता है, याद रखना है ना। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, जो लिविंग वाले रहते हैं ना, लिविंग बॉडी, सजीव पुरुषवाचक में आते हैं और निर्जीव निश्चयवाचक में। नोट करके लिख लो, सजीव पुरुषवाचक में और निर्जीव मतलब अदर में, पुरुष को छोड़ के, क्योंकि कुछ सर्वनाम ना निश्चय के अलावा भी दूसरे में आते हैं। ठीक है, निर्जीव निश्चय में लिख लो यहीं पे। ठीक, चलो तो अब क्लियर वाला एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि वह उसकी मेज है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? निर्जीव आ गया है। इसको लिख लो, वह उसकी मेज है। वे उसकी दुकान है, वे से बना लो। ठीक है, तो ना इसीलिए ना जितना क्वेश्चन संज्ञा से नहीं आता ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन सर्वनाम से आता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसमें कंफ्यूजन हो, इसलिए 2 सेकंड रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना और सोच के बनाना कि वहां पे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन को, है ना। चलो आगे पढ़ते, फिर एक क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना, बढ़िया क्वेश्चन था वो। चलो अगला कौन सा है हमारा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई और कुछ, कोई और कुछ, 2 ठोक सर्वनाम आते हैं, कोई कुछ। ठीक है, चलो सेंटेंस बनाओ कोई से। कोई आया है या कोई आया था, है ना। कुछ रुपए दे दो। अब इससे बहुत सारा बन जाएगा, 2-3 ठोक बस लिख लो, अपने मन से ही बना सकते हो, है ना। कोई कुछ, और बना लो, और बनाना है, जरूरत नहीं बनाने का। जहां पे कोई आ गया और कुछ आ गया वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलो इसको खत्म करते हैं, 8 बज गए हैं। अगला लिखो निजवाचक सर्वनाम। चलो चैप्टर को क्लोज कर देते हैं आज, है ना। निजवाचक सर्वनाम, फिर पढ़ेंगे प्रश्नवाचक, है ना। निजवाचक सर्वनाम। तो निज का मतलब क्या होता है? जहां पर किसके बारे में बात होती है? स्वयं के। तो इसका पहचान है जहां पे स्वयं लगता है, स्वतः लगता है, अपने आप लगता है, क्योंकि स्वतः का मतलब भी क्या होता है? अपने आप। और क्या लगता है? खुद लगता है, खुद। वहां पे रहता है निजवाचक सर्वनाम। ये सब उसका कीवर्ड है ना। स्वयं, स्वतः, अपने आप और खुद। आप भी आता है, क्या आता है? आप। अब यहां पे अपने को सेंस समझना पड़ेगा, एकदम आसान है पहचानना। आप भी आता है ना। चलो सेंटेंस बनाओ स्वयं से। मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा। लिखो, मैं स्वयं खा लूंगा या पढ़ लूंगा। अब देखो यहां पे ना कभी भी ऐसे कंफ्यूजन मत होना। मैं स्वयं, अगर क्वेश्चन आ गया कि मैं स्वयं खा लूंगा में कौन सा सर्वनाम है? अब देखो यहाँ पे 2 सर्वनाम दिख रहा है। यहाँ पे मैं में क्या दिख रहा है? पुरुषवाचक, और स्वयं में क्या दिख रहा है? निजवाचक। अब आप जब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए तो आपको ओवरऑल क्या समझना है? भाव को समझना है कि यहाँ पे वेटेज किसका है। पूरे सेंटेंस को पढ़ के वेटेज किसके बारे में आ रहा है?
स्वयं का। यहां पे दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है? तो स्वयं। तो उस आधार पे आपको आंसर देना है क्या? भाववाचक। ठीक है, चलो अगला लिखो स्वतः। जैसे कि मैं स्वतः चला जाऊंगा। स्वतः का मतलब अपने आप होता है ना। मैं स्वतः चला जाऊंगा। चलो अगला एग्जांपल बनाओ अपने आप से। वह अपने आप गिर गया। वह अपने आप गिर गया। वापस से यहां पे क्या आ रहा है? वह भी आ रहा है और अपने आप भी आ रहा है ना। वेटेज किसका है? अपने आप का। ठीक है, अपने आप का। ठीक है, चलो खुद में बताओ, खुद से। हाँ हाँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। लिख लो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और वहां पे देखना है कि वेटेज किसका है ना। उसके आधार पे आपको आंसर देना है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा। खुद को हाईलाइट कर लो। अब देखो आप जो है वो दो जगह आ रहा था। एक आ रहा था कहां पे? मध्यम पुरुष में आ रहा था ना, मध्यम पुरुष में। और एक आता है किसमें? निजवाचक में। एकदम आसान है पहचानना। जैसे कि आप भला तो जग भला। अब यहाँ पे वो किसी को कह नहीं रहा है। यहाँ पे आपका मतलब किससे है? स्वयं से। इसलिए यहाँ पे आप कौन सा है? निजवाचक है ना। लिख लो, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। बस पूरे सेंटेंस को पढ़ना, उसके भाव को समझना, उसके बाद आंसर लगाना, फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट पढ़ते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आ रहा था? कौन और क्या आता है? कौन क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका कीवर्ड क्या था? कौन, क्या, और भी आ सकता है, कब भी हो सकता है ना। मेन कौन और क्या है? कौन, क्या, कैसे भी हो सकता है। जहां पे क्या भाव आएगा? प्रश्न का भाव आएगा। बस इसी को याद रखना है। जैसे कि कौन से सेंटेंस बनाओ? कौन आया था। कौन आया था। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो। राधे सो, क्या खा रहे हो? विमल, चुरचुटिया। सुबह चुरचुटिया। ठीक, कब से क्या बनेगा? कब आओगे, है ना। कब आओगे? टीटी का रिजल्ट कब आओगे? लटक गया है। ठीक है, लटक गया है। क्यों लटक गया है? कैसे से भी बन सकता है। कैसे से बना लो एक आध। कैसे, कैसे खाना बनाओगे? हाँ, कुछ अच्छा वाला एग्जाम्पल दो। हाँ, कैसे, अब नहीं समझ आता, लिख लो। कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ठीक है, एक ठुक और बच गया क्या हम लोग का? हाँ, एक और बचा है। हाँ, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जहां पे क्वेश्चन का भाव होगा। लास्ट में लिखो संबंधवाचक। जहां पे प्रश्न का भाव आएगा ना, एक चीज याद रखना, जहां पे ना कोई चीज फंसा रहा, मैं बार बार कहता हूं, वहां पे बस इसको याद रखना। किसको? परिभाषा को। अब प्रश्नवाचक की परिभाषा में क्या होता है? प्रश्न का भाव का। बस निश्चयवाचक में निश्चितता का भाव, अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का भाव, संबंधवाचक में संबंध बताएगा। बस जब कभी भी आप क्वेश्चन फंस गए तो आखिरी मानी भगवान के पास जाता है ना, तो आपको परिभाषा के पास जाना है। संज्ञा का परिभाषा क्या है? सर्वनाम। फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए परिभाषा इंपॉर्टेंट होता है। फिर लिखो संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो संबंधवाचक का जितना कीवर्ड है ना,
वो चालू होता है किससे? ज से। ऐसी पढ़े थे हम लोग, है ना, ज से। जैसे कि जिसे उसे, जैसा वैसा, जो सो, जिसने उसने, और क्या बन जाएगा? ज से, हाँ, जिसका उसका, जितना ज वाला है ना, जैसे तैसे, जितना ज वाला है, बस इसको याद रखना, पेयर में है ज को। जहां वहां भी लिख लो, जहां वहां, जहां वहां, जितने ज वाले हैं वो आएगा संबंध में, ठीक है। बस ये दे, चलो फटाक से लिखो तो टाइम भी हो रहा है, ठीक है। चलो सेंटेंस बनाओ जिसे उसे से। जैसे कि जिसे देखता हूं वही व्यस्त है, जिसे देखता हूं। अब देखो इसको ऐसा लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों पेयर में आएगा, इसको मैं याद कर हो जाएगा कि पेयर में लिखे है, ये सिंगल भी आएगा तो भी सही है, ठीक है। जिसे देखता हूं वही व्यस्त है, जिसे देखता हूं वही व्यस्त है, ठीक है। जिसे देखता हूं वही मस्त है, ठीक है। जैसा वैसा से बनाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो से वही बनेगा, जो करेगा सो भरेगा, है ना, वही वाला बनेगा। जैसे भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही वही। अच्छा, 2 बार लिखा गया ना, जहां वहां, जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं आऊंगा, ठीक है। लिख लो, जहां वहां से लिख लो, ये तो गाना है ना, जहां तुम जाओगे वहां पहुंच जाऊंगा, है ना। तो बाकी से भी सेंटेंस बना लेना घर में, इतना सारा होता है हमारा क्या, संबंधवाचक, है ना। अभी एक क्वेश्चन आया था, उसको देखते हैं। अधिकतर लोग इसको पता नहीं गलत कर दिए थे, और क्यों कैसे नहीं पता। चलो क्वेश्चन लिखो, इसको बनाना। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताना है कि इसमें से कौन क्या है, निश्चयवाचक है। पहला ऑप्शन क्या है, रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो ना करे सो थोड़ा, ऐसा ही आया हुआ है। उसने कुछ नहीं खाया, बन जाएगा। देखो क्या बनाना है अपने को, निश्चयवाचक। तो देखो निश्चयवाचक में ना, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखो, है ना, बहुत लोग इसको लगाए, लेकिन आंसर इसमें क्या आएगा, निश्चयवाचक में होता है यह और वह, तो आंसर आएगा ये। इसको बना लिया। अब मेरे के बताओ, इसमें डी में कौन सा सर्वनाम है, डी में उसने कुछ नहीं खाया, कौन सर्वनाम है, हाँ। 2 ऑप्शन है, देखो यहाँ पे है उसने और दूसरा है कुछ। उसने जो होता है वो आता है किसमें, अन्य पुरुष में। किसमें आता है, अन्य पुरुष में। और कुछ जो है वो आता है किसमें, अनिश्चय में। अब आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि इसमें वेटेज किसका है, कुछ नहीं खाया, वेटेज किसका है, कुछ, मतलब बेचारा खाली पेट है नवरात्रि में, कुछ नहीं खाया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ऐसी क्वेश्चन आएगा बस, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना। यहाँ पे इसको मत लगाना, वेटेज को देखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बस, ठीक है। चलो कल फिर पढ़ेंगे। रोल कैमरा कट।